नाउ मूविंग ऑन टू डिक्शन। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कॉम्बिनेशन है एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। तो जब भी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं वी कैन हैव कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो स्टैंडर्ड वे को हम यूज़ करते हैं अपनी थॉट्स को कन्वे करने के लिए फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर ऑन द वाइडेस्ट कम्युनिकेशन बैंड, और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूज़ ऑफ वर्ड्स। और अगर हम वर्ड्स यूज़ करें सच एज सोशल, जियोग्राफिकल, एथनिक, तो अगर ये ग्रुप्स वर्ड यूज़ करें टू कन्वे देयर थॉट्स सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पीपल को, तो उसको हम नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं और उनके साथ उनके स्टैंडर्ड मीनिंग्स और नॉन स्टैंडर्ड मीनिंग्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है स्क्रीम। उसका स्टैंडर्ड मीनिंग है लाउड साउंड या रिवीलिंग फ्राइट, और उसका नॉन स्टैंडर्ड मीनिंग है फनी और अम्यूजिंग। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड मीनिंग है अ जियोमेट्रिकल फिगर, लेकिन इसका नॉन स्टैंडर्ड मीनिंग है ओल्ड फैशन्ड और कंजर्वेटिव। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्मैश्ड, जिसका स्टैंडर्ड मीनिंग है ब्रोकन टू पीसेस, लेकिन इसका नॉन स्टैंडर्ड मीनिंग है ड्रंक। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं और उनका यूज़ गिवन है डिफरेंट सेटिंग्स में, फॉर्मल सेटिंग, रिटन या इनफॉर्मल में। सो फॉर एग्जांपल फॉर्मल में वी हैव कंप्लीट, रिटन में हमारे पास है फिनिश और इनफॉर्मल में हमारे पास है एंड। फिर फॉर्मल में हमारे पास है एक और एग्जांपल सिक्रीट की, रिटन में ये होगा हाइड और इनफॉर्मल में हम यूज़ करेंगे वर्ड पुट अवे। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मल सेटिंग में यूज़ होगा पोजेस, रिटन में यूज़ होगा ओन और इनफॉर्मल सेटिंग में यूज़ होगा हैव गॉट। तो वर्डिनेस बेसिकली यूज़ ऑफ रेपिटिशियस एलिमेंट्स है जो सेंटेंस में कोई न्यू मीनिंग नहीं ऐड करते। तो हमारे पास ये टेबल है गिवन, जिसमें हमारे पास एक कॉलम है वर्डिनेस का और दूसरा कॉलम है कंसाइज यूज़ ऑफ वर्ड्स का। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कॉपरेट टुगेदर। इसको हम अगर कंसाइज वे में लिखें तो वी कैन ओनली राइट कॉपरेट। फिर हमारे पास है रिपीट अगेन और इसकी कंसाइज फॉर्म है रीडू अगेन। देन वी हैव लार्ज इन साइज और इसकी कंसाइज फॉर्म है ओनली लार्ज। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास बाय मीन्स ऑफ और इसकी कंसाइज फॉर्म है बाय। फिर वी हैव इन ऑर्डर टू और इसकी कंसाइज फॉर्म है टू। और फिर लास्ट हमारे पास एग्जांपल है कनेक्टेड अप विथ और इसकी कंसाइज फॉर्म है ओनली कनेक्टेड विथ। अब हम देखेंगे डबल नेगेटिव्स को। तो डबल नेगेटिव सेंटेंस की वो कंस्ट्रक्शन है जिसमें यू यूज टू नेगेटिव टर्म्स जिनकी जगह सिर्फ एक टर्म भी सफिशेंट होनी थी। सो यू शुड रिमेंबर कि जो वर्ड्स हैं नो, नथिंग, नॉट, नन या नोबडी, ये एक दूसरे के साथ नहीं यूज होने चाहिए। तो ये किसी भी नेगेटिव टर्म के साथ नहीं यूज होने चाहिए टू कन्वे अ डिनायल। तो अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ इट, या इसको हम एक करेक्ट वे में ऐसे भी लिख सकते हैं आई वॉन्ट नन ऑफ इट। एक और चीज़ जो यू शुड रिमेंबर इज कि जो वर्ड्स हैं हार्डली, बेयरली और स्कार्सली, ये इन इट सेल्फ नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए यू डू नॉट नीड एनी मोर नेगेटिव्स। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास ही हार्डली फील्स द डिफरेंस इन कलर्स।